बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉशरूम बैठ के सिगरेट पीने वाले या सूटा लगाने वाले लोगों के लिए मेरा आज का टॉपिक होगा, जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है, मैं फार्मासिस्ट हूं, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूं। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई है और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop, sastidawai.pk है। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो वॉशरूम में बैठ के सिर्फ मोबाइल ही नहीं, सिगरेट भी लेके जाते हैं। बाथरूम एक स्मोकिंग थेरापी सेंटर बन गया है। इस आदत के पीछे सिर्फ मजाक नहीं, साइंस भी है। चलो आज देखते हैं कि स्ट्रेंज कनेक्शन कहाँ से आता है, क्यों बॉडी इस आदत पे डिपेंड कर जाती है और कैसे हम इस साइकिल को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम फनी ऑब्जर्वेशन लेते हैं और रिलेटेबल स्टार्ट करते हैं। सुबह एक टाइम, एक कप चाय, एक न्यूज़पेपर और एक सिगरेट। बंदा कहता है अब वॉशरूम का मूड बन गया है। ये सीन सिर्फ फिल्मों तक लिमिटेड नहीं है, रियल लाइफ में बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं। कुछ लोग इसके लिए मैच स्टिक सिर्फ सिगरेट नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम का रिमोट कंट्रोल समझते हैं। जो चीज मजाक लगती है वो असल में एक फिजिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। अब समझते हैं कि ये लिंक क्यों बन जाता है, इसके पीछे साइंस क्या है, इस पे बात करते हैं। सिगरेट में जो मेन केमिकल होता है ना, जिस वजह से सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, उसे निकोटीन कहते हैं। वो सिर्फ ब्रेन के लिए नहीं, पूरे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। निकोटीन एंटर होती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जब जाती है तो फिर इंटेस्टाइन तक सिग्नल इसका भेजती है, जिससे आंतड़ियों की जो मूवमेंट होती है वो तेज हो जाती है। ये सिग्नल कोलोन यानी कि जहां जिस हिस्से से हम स्टूल पास करते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उसको स्केट देती है, जो स्टूल मूवमेंट आसानी से हो जाती है। इसलिए स्मोकर को लगता है कि सिगरेट के बगैर उनका मोशन नहीं आएगा। इसकी कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये आपने यूट्यूब शॉर्ट देखा है जिसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। साइंस इसकी सिंपल है, निकोटीन बाउल स्टिमुलेशन, यानी कि अगर आपको निकोटीन मिलेगा तो आपका पेशाब आएगा, बड़ा पेशाब आएगा, पखाना आएगा, ठीक है। पर प्रॉब्लम यह है कि बॉडी इसको नॉर्मल सिग्नल समझ लेती है और नेचुरल मूवमेंट स्लो कर देती है। रिजल्ट क्या होता है, आप इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब अगर सिगरेट ना मिले तो स्टूल भी डिले हो जाता है और आपको आता ही नहीं है स्टूल, जितना मर्जी जोर लगा लें बैठ के। साइकोलॉजिकल एंगल क्या है वो देखिए। अब बात करते हैं माइंड की कनेक्शन की। हर आदत का एक लूप फॉलो करती है, यानी कि अगर आप उसको ट्रिगर करते हैं, एक्शन होगा और उससे आपको फायदा मिलेगा, यानी कि रिवार्ड। वॉशरूम जाना, एक्शन क्या है आपका, सिगरेट जलाना, और रिवार्ड आपको क्या मिलता है, आपको स्टूल आ जाता है। दिमाग समझता है कि रिलीफ का सोर्स सिगरेट है, जबकि असल में वो सिर्फ एक निकोटीन है जो कि गट को इंड्यूस करती है कि वो अपनी हरकत को बढ़ाए। ऐसे ही बॉडी और माइंड में कंडीशन रिस्पॉन्स बनता है। जैसे बेल बजते ही डॉग को भूख फील होती है, जिसे पैवलोव एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यहां भी वॉशरूम बराबर है किसके, स्मोक के और हरकत के। सिगरेट पिएंगे तो आपकी आंतड़ियों की मूवमेंट होगी, बिल्कुल इसी तरह बात। और एक टाइम के बाद ये हैबिट साइकोलॉजिकल कंफर्ट में बदल जाती है। इससे हेल्थ रिस्क क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। डाइजेस्टिव इंबैलेंस, सबसे पहले कि बॉडी नेचुरल मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करती, निकोटीन के सिग्नल का वेट करती है। डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो निकोटीन वाटर लॉस बढ़ता है, जिससे स्टूल और हार्ड हो जाता है। और गट डैमेज यानी कि आपकी आंतड़ियां डैमेज होने लग जाती है। लॉन्ग टर्म निकोटीन एक्सपोजर इंटेस्टाइन लाइनिंग को इरिटेट करता है, जिससे आपको नुकसान होता है। और एडिक्शन रीइंफोर्समेंट होती है, यानी कि हर डेफिकेशन या हर बड़े पेशाब के साथ ब्रेन को निकोटीन रिवार्ड मिलता रहेगा, तो आप इस पे चलते रहेंगे। जब नहीं मिलेगा तब रुक जाएंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ये हैबिट आपको रिलीफ नहीं देती, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। चलो मैं आपको थोड़ी सी मजाया लाइन बताता हूँ। एक दिन आपका ब्रेन भी पूछेगा मोशन आए या ना आए, मैच स्टिक जरूर जलानी है, यानी कि माचिस लाजमी साथ लेके जानी है सिगरेट जलाने के लिए। ओके, नेचुरल अल्टरनेटिव इसके क्या हो सकते हैं, ये है अब बिना स्मोक के बॉडी मोशन में कैसे लाएं। सवाल आपका मेरे से ये होना चाहिए। पानी ज्यादा पिएं। हाइड्रेशन क्या करता है, स्टूल को सॉफ्ट करने में मदद देता है। और इस तरह फाइबर डाइट की तरफ आए तो आप फल, सब्जियां और ऐसी फूड ले सकते हैं जिसमें फाइबर ज्यादा होते हैं, और उनकी मिसाल मैंने आपको ऊपर बताई। सुबह जल्दी उठकर हल्का वॉक करें, कोलोन को नेचुरली तौर पे एक्टिव करने की कोशिश करें ताकि आपको पखाना है। चाय या कॉफी की बात करें तो लाइट कैफीन भी बाउल स्टिमुलेट करती है, लेकिन बिना निकोटीन के। रूटीन फिक्स करो, डेली टाइमिंग से बॉडी अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है। इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम आपके नेचुरल रिदम वापस आ जाता है और बिना सिगरेट आप इस पे चल सकते हैं। इसका ब्रेकिंग साइकिल देखिए, वो ये है कि ये आदत तब छूटने लगेगी जब आप अपनी सोच को चेंज करेंगे, माइंड के रीट्रेन करना पड़ेगा। और रिलीफ का सोर्स सिगरेट नहीं है, बल्कि हेल्दी हैबिट्स हैं जो कि आपने अपनानी है। ऊपर मैंने आपको बताई, स्टेप बाय स्टेप क्विट करो। एक दिन बिना स्मोक के, फिर 2 दिन, फिर इसी तरह वीक और इस तरह मंथ। साथ में हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, हाइड्रेशन करें और थोड़ा मूवमेंट। ऊपर बताया एक दिन आएगा जब आपको बॉडी खुद मोशन करेगी और बिना निकोटीन के आपको इससे फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी उन लोगों की जो वॉशरूम में सिगरेट लेके जाते हैं और बिना उसके मोशन नहीं करते। तो साइंस कहता है कि ये हैबिट सिर्फ आपका लंग्स नहीं बल्कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी नुकसान करता है। आज का मैसेज सादा सादा है, रिलीफ निकोटीन में नहीं है, आपके डिसिप्लिन में है। अपनी बॉडी को नेचुरल रिदम की तरफ लाने के लिए सीखें। सिगरेट छोड़कर सिर्फ स्मोक नहीं, डिपेंडेंसी
डिपेंडेंसी भी छूट जाएगी। सिगरेट छोड़ने से सिर्फ स्मोक नहीं, डिपेंडेंसी भी छूट जाएगी। लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि वॉशरूम के अंदर बैठ के सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टॉपिक था कि आप क्यों वॉशरूम के अंदर बैठ के सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं और वो किस तरह आप पे डिपेंडेंट हो जाता है। शुक्रिया।